Yes.
Krishna Ben, there's no sound. आवाज नहीं आ रही। सो गया छोटू। सो गया छोटू। हाँ तेरा टेंशन क्यों लग रही है कुछ? मानिक तो टेंस क्यों लग रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? इतने अच्छे से टाइम निकल गया कुछ ना कुछ विदाउट एनी। आवाज नहीं आ रही। हाँ आंटी। हाँ जी शांति आंटी, आंटी, आवाज नहीं आ रही। आवाज है नहीं। जब बिखरा गया बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अब आई आवाज। मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र कर लेंगे। सिर्फ ये मुझे बिंदु दिखाई दे, चकमकाता बिंदु। बिंदु बनकर बिंदु बाबा को सामने अनुभव करें।
बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। Om Shanti Aunty. ओम शांति। ओम शांति। Rachna Ben, we couldn't hear the song. आई नो। आवाज बंद हो गई। अब तो आ रही है। आवाज बंद हो जी गई। अब आ रही है, बिल्कुल आ रही अब है। आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं 1 मिनट वो गीत में 2 लाइनें आप सुनिए। शेयर साउंड नहीं लगा। ये साउंड अब तो आ रही है। जी आ रही है। आपको नहीं आ रही है, आप देखो अपने सिस्टम को कुछ गड़बड़ हो। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली, अंबर बोला। सुनना, ये गीत बहुत सुंदर है। आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही। अब आ रही है दीदी। अब आ रही है आवाज। यस। ये गाना सुनते ही नाचने को मन करता है। यस, तभी लगाया था। ये मुरली में क्या है? ओपिनियन लिखना, वो तो है। सबको क्या बताना है? बताओ कौन सी। अच्छा पहले बताओ लक्ष्य क्या है? आवाज नहीं आ रही। फोन करना प्लीज। हाँ, लाइट हाउस बनना है। विश्व का मालिक बनना है, बादशाही लेनी है जी। तो और लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस बनना है, सहयोगी बनना है। तो आज बाबा ने हमें बहुत सी बातें बताई कि ओपिनियन लिखाना है और क्या सबको क्या समझ आना चाहिए। कौन सी बातें? तो कि भगवान एक है, वो है बाप। ओके। उससे ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। वर्षा मिलता है जी। और वो सर्वव्यापी नहीं है। नहीं है। और पतित पावनी गंगा नहीं, एक बाप है। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तन में आकर सच्ची गीता ज्ञान देते। सच्ची गीता ज्ञान वो देते बाप हैं। ही गीता का भगवान है। हाँ, और कृष्ण नहीं है जी। जी हाँ जी। और भगवान कोई मनुष्य या देवता नहीं है। शिव बाबा। और बाप ही भक्ति मनुष्य या को, देवता जी, वो भक्ति को छुड़वाकर ज्ञान देते हैं। वो भक्ति छुड़वाकर ज्ञान देते हैं। पर उनसे क्या लिखवाना है? ये तो उनसे नहीं लिखवाना, पर ये भी आया जी मुझे में। जी। और एक बात हम सब 5000 वर्ष पहले मिले थे बाबा। मिले थे हम जी जी। और काफी सारी बातें तो हो गई, 1-2 रहती हैं। 16,108 रानियां जी है ना, कि इसको 400 मिल गई। अब बाकी और सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है। एक सुप्रीम बाबा बाप है। और क्या भ्रांतियां हैं जिनके लिए ओपिनियन लिखाना है? कि वो जादूगरनी है, उनके पास
हाँ, भाई बहन एक और पॉइंट हो गया, जादूगरनी है, उनके पास जाओगे तो वापस नहीं आ पाओ। हाँ जी, ना, तो ये, हाँ, तो एक हम, और हमसे ये भी, उनसे क्या, और उनको क्या समझ आना चाहिए कि सुप्रीम एक बाबा है तो उसकी वजह से हम सब क्या हो गए, भाई भाई आत्मिक स्वरूप में। उन, वो समझ जाए तो लिखेंगे, पर जब कोर्स कराए, अगर ये सारा कुछ उनको बोले लिखो कोर्स के बाद, आपको लगता है आज की डेट में लिख पाएंगे? चलिए। नहीं, जैसे दीदी ने भी समझाया कि सब ये लिखते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान है, सबको पढ़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए, लेकिन ऐसे पॉइंट्स में कोई नहीं लिखता। हाँ, और ये नहीं बोलते ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं जी, क्योंकि ये चीज को समझने के लिए ही उनको थोड़ा सा समय लग जाता है। अब बाबा सर्वव्यापी नहीं है, कैसे? ये तो आप बता सकते हो फर्स्ट सेकंड लेसन में। परमात्मा अनुभव की बात है, इन कर्म इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल। और परम धाम का निवासी है। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम ऊपर की तरफ क्यों देखते हैं पुकारने के लिए? बिल्कुल। हम और बुलाते बुलाते क्यों है, आओ, अगर यहीं पर है तो फिर हम क्यों बुलाते हैं? एंड इफ ही इज ऑल अराउंड, फिर सब भाई भाई हो गए ना जी। है ना, फिर तो, हाँ, फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, बिल्कुल जी। मैं भी और अगर सर्वव्यापी है तो मंदिर के सब क्यों बनाते हैं? मंदिर की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मंदिर बनाना मतलब सारी जगह है, तो फिर मंदिर कहाँ, मतलब और मेरे मेरे अंदर, तेरे अंदर, और फिर बाप तो अगर क्रिमिनल्स क्यों है? पतित पावन है तो उन्हें क्रिमिनल्स पत्थर क्यों? ठिक्कर में भी क्यों घुसा देते हैं? पत्थर ठिक्कर में घुसाते हैं, पर, और एक एक बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा गया, ऐसे होता है? अगर उस बड़े और छोटे कोई भी व्यक्ति है, एक तो उसको तंग कर रहा है, एक तंग हो रहा है, दोनों में परमात्मा बैठा है, ना परमात्मा तंग करेगा ना तंग होएगा, है ना? तो मुझ में तुझ में कोई परमात्मा नहीं है, राइट? तो यही सब बाबा ने बोला, ये सबसे बड़ी भूल है। और दूसरी बात, जो 5,000 वर्ष की बात है, बाबा ने क्या बोला, ये समझ नहीं आता, और क्या 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 कह देते हैं, 5,000 वर्ष के लिए क्या क्या बातें दुनिया में बोलते हैं, हमें तो क्लियर हो। हम्म। और 84 लाख जन्म लेते हैं कहते हैं। नहीं, तो 5,000 वर्ष हैं, ये इस बात में क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है? बाबा ने बोला ना, ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल किसी को आएगा नहीं। हमें 5,000 वर्ष के साइकिल के बारे में क्या पता है? युगों का जो ज्ञान है क्या है? 5,000 वर्ष पहले सतयुग था, और उसके बाद 4 युग। उसका लॉजिक क्या है कि 5,000 वर्ष पहले हम मिले थे, कि 5,000 ही हो सकता है, इसका लॉजिक क्या है? इतना लंबा हो तो हम क्या कहते हैं, आत्मा में तो सारा ज्ञान बसा हुआ है, वो सारे जन्मों का पाठ जो है इसमें बसा हुआ है। लाखों वर्ष का हो तो वो तो करना ही मुश्किल हो जाए, उसके बाद में सोचना ही मुश्किल हो जाए। 1250 ईयर्स क्या, हर युग है, और हर युग की आयु है, और कैसे सबसे बेस्ट होकर फिर हम नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं,
और फिर ऊपर चढ़ते हैं। वो जो पूरा साइकिल दिखाया है उसमें मैं दिखाती हूँ आपको पिक्चर। है ना, वी कैन सी द पिक्चर। Yes. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बेस्ट से वर्स्ट हो रहे हैं। और जब वर्स्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, जब अति होती है तो क्या होता है, जहां कर्सर है वहां क्या हो रहा है, संगम युग को क्या दिखाया है, बाबा आते हैं। वाइट दिखाया है। जी, वाइट किस चीज की निशानी है, पवित्रता की। तो पवित्र बनते हैं तो ये गोल्डन एज आती है। पवित्र बने बगैर गोल्डन एज नहीं आ सकती। और ये 5000 वर्ष में ये पूरा साइकिल खत्म होके फिर रिपीट होता है। और वो क्या, कलयुग के लिए क्या कहते हैं कि कलयुग अभी तो बच्चा है नहीं, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा है। जी, और क्या बोला बाबा ने, तो ये सारी बातें हमारे को समझ हो तब हम किसी को समझा पाएंगे। हमें दृढ़ निश्चय होगा तभी औरों को भी निश्चय करा पाएंगे। तो इसलिए लाखों वर्ष की आयु हो नहीं सकती, इतना तो वो किसी भी आत्मा में इतना पाठ फिर बसेगा नहीं। गुप्त का अर्थ क्या है, गुप्त माने जो औरों को नजर ना आए, जैसे अंदर की साइलेंस, शांति, फिजिकल रूप से नजर नहीं आए, जो ऐसे ही कोई जैसे अनलेस उसको महसूस किया जाए। गुप्त माना सारा खेल किसका, महसूसता का, है ना। तो जो बाबा ने बोला कि बाप नॉलेज गुप्त, बाप भी गुप्त और पुरुषार्थ भी गुप्त। और क्या क्या गुप्त है हमारा, मैं आत्मा भी गुप्त, है ना। नॉलेज गुप्त कैसे है, भगवान तो नजर नहीं आता, वो समझ आ गई। नॉलेज गुप्त का मतलब क्या है, क्योंकि हम उसकी धारणा करके वैसे ही बनते हैं। धारणा करके। का ज्ञान है और इसमें कोई शोर नहीं है। जैसे जो भक्ति में शोर होता है ना, जगराता करेंगे, घंटियां बजाएंगे, वो सारा कुछ इसमें नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। और ये जो गीत कविताएं के बजाय क्या करना है, चुप रहना अच्छा। साइलेंस। अच्छा, अब साइलेंस पे आते हैं। साइलेंस का मतलब क्या है, योग में साइलेंस माने अंदर और बाहर कोई हलचल ना हो, स्थिर हो। और साइलेंस के 4 पिलर हैं। एक है अंतर्मुखता, अंतर में जाना। दूसरा है एकाग्रता, अंतर में गए और फोकस हुए। तीसरा है एकांतवासी, कि एकांत मुझे प्रिय है, एकांत मतलब शोर में भी मैं अपने एकांत में रह पाती हूँ। और चौथा है लगन में मगन। ये 4 पिलर जो हैं ये हमारे अंदर हैं तो साइलेंस फील होगी, नहीं तो फील ही नहीं होगी। दूसरा पिलर क्या था रचना में, अंतर्मुखता,
एकाग्रता, एकांतवासी और लगन में मगन। और उससे फिर हम आप देखो, अंतर्मुखी हुए, एकाग्र हो गए उस पर, एकाग्र हो गए तो एकांत का अनुभव होगा, फिर आपकी लगन बनेगी। क्या हम यही स्टेप्स नहीं करते योग में? करते हैं ना। फिर साइलेंस को अनुभव करते हैं। और जो साइलेंस के यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं हमारे को भगवान ने जो दिए साइलेंस में रहने के लिए? शुभ भावना, शुद्ध संकल्प, संकल्पों पर अटेंशन देना, शुभ भी हो और शुद्ध भी हो, प्योर भी हो, एलिवेटेड भी हो, ऑर्डिनरी नहीं। और है, और इसका यंत्र है रूहानी दृष्टि और दिव्य बुद्धि। शुभ शुद्ध संकल्प हम मूल्यों में कितनी बार आता है? दिव्य बुद्धि का मतलब क्या है? दिव्य का मतलब क्या हुआ? हाँ, डिवाइन एंड प्योर हो गया, बिल्कुल। हाँ, तो मेरी बुद्धि डिवाइन और प्योर कब होती है? हम्म, जब बुद्धि में, बिल्कुल ठीक बोला, जब ज्ञान समा जाता है और फिर मैं उसको यूज करके अपने जीवन को परिवर्तित कर लेती हूँ। इसका मतलब मेरे पास डिवाइन बुद्धि है। नहीं तो क्या है? सिर्फ दिमाग में। बाबा बोलते हैं ना, दिमाग में नहीं, तुम्हारे अंदर ये समाया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, मेरी वृत्ति में हो, तब दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि से क्या होता है? दिव्य बुद्धि में क्लियर होती है, उसमें कोई गंद नहीं फंसा होता। गंद होगा तो दिखाई नहीं देगा। अब जैसे मैंने ऐनक पहनी है, इसके आगे तो बहुत सारा गंद आ जाए, क्लैरिटी मिलेगी क्या हो रहा है? नहीं समझ आएगा। इतना सा डॉट भी आ जाए तो हमें को पता है कैसे लगता है ऐनक के आगे ना। जो भी कभी पहनते हैं ऐनक, समझ आता होगा, साफ करना पड़ता है। दिव्य बुद्धि, रूहानी दृष्टि मतलब मैं खुद भी रूह और मैं सबको इन आंखों द्वारा रूह देखती हूँ। ये सारे यंत्र हैं, जब हम इनको यूज करते हैं तो साइलेंस को फील करते हैं, नहीं तो फील नहीं करते। ये है गुप्त, ये मतलब ये है गुप्त ज्ञान कि सारा काम कर रहे हैं पर किसी को समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे। वो लोग क्या कहते हैं? जादू करते हैं। वो कहते हैं सर्वव्यापी है, दिखाई नहीं देता। ये समझते हैं दिखाई नहीं देता, पर सर्वव्यापी कह देते हैं। और क्या कहते हैं? जो सत्संग वगैरह होते हैं, है ना, उसमें ये बातें कभी नहीं होती, बाबा ने बोला। और जो फिर ये 5000 वर्ष का साइकिल है, इस पे लोग बोलते हैं ना, तुम्हें कैसे पता? फॉसिल्स की बात करते हैं। फॉसिल का मतलब क्या है? बहुत पुराना। तो ये साइकिल तो कितनी बार, अनेक बार घूम चुका है, तो बहुत पुराना फॉसिल भी हो सकता है ना। ऐसे ऐसे लॉजिक हमारे सामने लाते हैं, कहते हैं जादू करती हैं। हमारा जादू किस चीज का है? भगवान को भी जादू। दृष्टि, दृष्टि वृत्ति कृति। दृष्टि, एक मिनट दोबारा बोलेंगे प्लीज? हमारी दृष्टि वृत्ति और कृति से, अपने व्यवहार से सबको, सबके मन पर राज करने वाला। मन पर राज करने वाले। तो जादूगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब दृष्टि रूहानी मिलती है तो हमारे अंदर एक अनुभव होता है, और वो अनुभव हमारे को, वो जो अनुभव है उससे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो कहती है इन्होंने तो हम पर जादू कर दिया। जैसे बाबा देखते थे किसी को, उनको अनुभव होता था, उस अनुभव को ही वो जादू बोल देते थे। तो जादू तो है, एक तरह से देखा जाए तो जादू है ना, पर कैसा जादू है? जो दुख से सुख में लेके जाता। जादू क्या है?
जो परमात्मा जो नजर नहीं आता उसका अनुभव कराता है, और परमात्म ज्ञान हमारे अंदर समा जाता है ना। ज्ञान को हम यूज करते हैं तो हम क्या से क्या बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। ये जादूगर, तो बाबा कई बार कहते हैं ना, यही जादूगरी है इसकी, बाबा और उसके ज्ञान से। जो हम 5000 इयर्स लेते हैं नीचे गिरने में, वो सिर्फ थोड़े सालों में हम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो एक तरह से ये जादूगरी है, पर वो इसको समझते नहीं। क्योंकि जो, जैसे कोई आत्मा जाती है बाबा के पास और वो ज्ञान सुनती है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बाबा उसको दृष्टि देते हैं, फिर वो चेंज हो जाती है। तो घर वाले क्या कहते हैं, इसके ऊपर, इसको तो हिप्नोटाइज कर दिया, इस पे जादू। और ये भी बोलते थे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी को सिर्फ एक वो काजल लगाना अलाउड है, कि इनके सुरमे में जादू है, इनका सुरमा फेंक दो, ऐसी बात। तो ये है साइलेंस की बात। गुप्त क्या, मतलब शोर नहीं मचाना। कि मतलब हमने सोचा, जैसे ये क्यों बाबा बोल रहे हैं, हमने सोचा जी, हम तो गए जी, मधुबन गए, बड़ा अच्छा मैं गीत गाती हूँ, वहां जाके गीत गा दिया, हमने सोचा हम तो बस हो गया मेरा, एक कविता लिख दी, तो सोच लिया मैंने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। ये कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ सर ये सारा गुप्त इंटरनल है, ये मतलब है। पर इसका मतलब ये नहीं हम गीत कविताओं को यूज नहीं करेंगे। क्या होता है, जब हमारा मन नहीं लग रहा, सपोज योग में हम गीत लगा देते हैं तो मन लग जाता है ना, तो वो मददगार तो बनते हैं, है ना। ये बाबा तो खुद गीत की 2 लाइनें लगाते थे, आपको पता है। ये एंड की पोजीशन जब बाबा ने बिल्कुल साइलेंस में जाना शुरू कर दिया था, तो इसलिए इसमें गीत नहीं है। हाँ जी नीलम बहन। मैं कह रही थी गीत भी कई बार आपको एकांत और एकाग्रता में आने के लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ना। पर जब हम परिपक्व हो जाते हैं फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारा एम क्या है, हमारे को कि आधार नहीं हो, इसलिए बाबा बोलते हैं तुम अगर आधार रखोगे तो अंत के समय में जब मुश्किल आएगी तो आप कैसे योग करोगे, मेरे साथ लगोगे कैसे। हमारे को, हम रेड लाइट करते हैं, अब रेड लाइट की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो हमारी शुरू में बातें हैं। कभी मुश्किल सिचुएशन आ गई, उस टाइम पे योग लगाने के लिए मदद करता है, बट दैट इज नॉट द एंड, कि हम गीत लगा लिया, बैठ गए, गाइडेड कमेंट्री सुन ली। नहीं, हम अपने आप करें, ये एम ये रहना चाहिए ना। और एंड में यस, है ना, जैसे बच्चे को चलाते हैं तो हम उसका हाथ पकड़ के चलाते हैं, वो धीरे धीरे खुद चलता है, औरों को भी चलाने के लायक बनता है, वो वाली बात। तो आप मनन चिंतन गुप्त के ऊपर कर सकते हो। और ये बाबा ने बोला ना, शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। आज हम ये करेंगे पूरा हफ्ता, सविता, चलते फिरते बाप की याद बनी हुई है, ये जरूर कर, कम से कम 15 मिनट कर। अगर आपको एक बार में किसी वजह से आप ज्यादा बिजी हैं, एक बार में नहीं बनते, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे जाते हैं, चलता तो इंसान है ही है, उसमें याद रखो बाबा को याद करना है, आदत पड़ जाएगी। ठीक है। और ट्रैफिक कंट्रोल पे तो वही करेंगे जो अब हम योग में करेंगे, उसका सार ले लेना। वरदान क्या है? हाँ जी। हाँ, अच्छा, हम प्याज क्यों डाल रहे हैं आप ये बताएं पहले। क्योंकि फैमिली को खिलाना है। यस, आप अपने ये तो नहीं ना मुझे चाहिए, अगर मुझे चाहिए फिर नहीं, अगर फैमिली के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको, उनकी पसंद है, तो आप कर सकते हैं।
अगर मैं अपने जबान के टेस्ट के लिए कर रही हूँ देन तो फिर मैं भी फंसी हुई हूँ। मुझे टेस्ट का एक्चुअली, हाँ, लेवल ये होना चाहिए मुझे टेस्ट का फर्क ना पड़े। ठीक है ना, आज इतना टेस्टी नहीं है, इट्स ओके, आई कैन ईट इट। आई डोंट लिव टू ईट, आई ईट टू लिव, वो वाला होना चाहिए अल्टीमेट। ठीक है, पर हम सबको टेस्ट तो आएगा, टेस्ट जबान में डालेंगे तो टेस्ट तो आएगा, ये पॉइंट। ठीक है जी। और फिर जब आप बाबा की याद में ऐसे प्याज डाल रहे होंगे ना, उसके बाद आप ट्राई करना थोड़े दिन बाद प्याज के बिना बना के खिलाना, उनको वो भी अच्छा लग जाएगा। एक और बात जो आज दीदी ने बोला ना, उसको ध्यान रखेंगे। जब तक पूरा समर्पण नहीं, तब तक पूरी मदद नहीं। जब समर्पण करेंगे, जैसे द्रौपदी ने जब अपना पल्लू छोड़ा तो उसके पास साड़ी आई, ठीक है ना। अब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कोई लड़की खड़ी है, वो अपनी साड़ी छोड़ देगी तो वो तो ये सोचेगी ना, पता नहीं क्या हो जाएगा। पॉइंट ये है, अगर मैंने दिल से पूरा समर्पण कर दिया तो मैं तेरे हवाले, बस देन वो मदद जो मिलती है ना, वो उसका लेवल ही कुछ और होता है। मैंने आपसे शेयर किया था ना, मेरे को एक बार बोला कि ये आप मेरे पैच जो था मेरे आर्म पर, स्किन पर, कि दिस इज 99.9%, दो डॉक्टर्स ने बोला लेप्रेसी है। मतलब सुन के बंदा हिल जाता है, राइट। फिर उसके बाद जब मैंने रोए धोए सारा कुछ अपने पूरा प्रोसेस हुआ, जिस दिन मैंने अपने दिल से समर्पण किया ना, ठीक है ये है तो ये से तू जाने, उसके बाद मेरे को डॉक्टर का फोन आया कि ये सिर्फ एप्लीकेशन की जरूरत है, दिस इज अ थिंग विच डजंट रिक्वायर मच इंटरवेंशन। जब समर्पण किया दिल से पूरा, तब, जब तक हाफ हार्टेड था कुछ नहीं मिला। तो समर्पण भी हमारा हमें चेक करना चाहिए ना, हम कितना समर्पण कर पा रहे हैं। वरदान बताएंगे? मैं पढ़ूं? जी जी। हाँ। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? जी, पवित्रता, उसको थोड़ा सा और बता दें। सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस और पवित्रता मन वचन कर्म की, जी, और दृष्टि वृत्ति की, ऐसे पूरा। जी, ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है? ब्राह्मण क्यों विशेष है? ये दोनों बातें जो बताई ना दोनों बहनों ने, बिल्कुल परफेक्ट। पवित्रता, सोल कॉन्शियसनेस सिर्फ, और सोल कॉन्शियसनेस सिर्फ अभी होती है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, बाबा के यज्ञ में मददगार। जी, जी, सब ब्राह्मण है हम। हमारा जन्म कैसे हुआ? मुख वंशावली से। मुख से हुआ, और कोई जन्म मुख से नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता ये है ना। और हमारे को जन्म देने वाला कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा स्वयं परमात्मा भी हुआ ना, है ना। ब्रह्मा माँ हो गई क्योंकि मुख उसका है, और पिता शिव बाबा हो गया। तो जब हमारे को जन्म देने वाला भगवान है, तो ये जन्म कितना विशेष हुआ। फिर बाकी जो सब आप बातें बता रहे हैं, उसी के कारण ये बातें हैं।
क्योंकि भगवान कर रहा है ना। तो बनाने, जब हम ये याद रखते हैं मेरे को जन्म किसने दिया, तो मेरा पुरुषार्थ जो है वो इजी हो जाता है, अगर उसकी अवेयरनेस में, उसकी महसूसता में। ठीक है, इसी को लेकर आज योग करते हैं। और एंड में बाबा ने जो लाइन बोली, स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप, जो हम सोच, जो मेरी सोच में होता है वही मुझे समर्थ या असमर्थ बनाता है। अगर मेरी स्मृति में है कि मेरे को जन्म भगवान ने दिया, तो मेरे, तो मतलब भगवान का सब कुछ मेरा। ब्राह्मण जीवन के कर्म भी विशेष होते हैं। कर्म भी विशेष होते हैं, भगवान ब्राह्मण जीवन का सब कुछ विशेष है ना। एक बार ये सोल कॉन्शियस हो गए, पवित्रता धारण कर ली, फिर तो सब कुछ फॉलोस, याद स्मृति स्वरूप बन गए। क्योंकि पूरा हमारा ज्ञान क्या है, याद रखना और भूलना। ये आपने कहां से लिया? अच्छा, वो होगा अव्यक्त इच्छा। हाँ, इच्छा मात्र अविद्या, मतलब जब हम सतयुग में है ना, तो हमारे को कोई इच्छा नहीं है। इच्छा की अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ वांट। तो क्योंकि वहां पे कुछ चाहिए नहीं, हम भरपूर हैं। इच्छा मात्र अविद्या तब बनते हैं जब हमारे को, जब हम खुद भरपूर होते हैं, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। राइट। स्लोगन क्या है? स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। लाइट हमें किस चीज की फैलानी है? हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था। लाइट हमें किस चीज की फैलानी है? पवित्रता और शांति की लाइट। पवित्रता का मतलब, पवित्रता की लाइट मतलब मेरे, बाबा का ज्ञान जी, मेरे अंदर सिर्फ शुद्ध संकल्प हो तो पवित्रता है ना। और आज की डेट में चाहिए सबको क्या है? शांति। तो शुद्ध संकल्प की क्रिएशन करेंगे, शांत रहेंगे, जो गुप्त बोला साइलेंस में रहेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हम वो लाइट हाउस बन जाएंगे। जस्ट अ मिनट। अच्छा, एक वो है ना, कहाँ है वो अव्यक्त इशारे में? एक मिनट, वो निकाल रही थी। आपने मंजू बहन, आपने कहाँ से लिया अव्यक्त इशारा? है जो आप मोबाइल मुरली भेजते मोबाइल हैं, मुरली, ये वो भेजते हैं ना, रजनी बहन भेजते हैं। ठीक है, मैं आप पढ़ती हूँ। जो भरपूर होता है वह सदा ही इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहता है और मन से मुस्कुराता है, वो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है ना। यही हम बात कर रहे थे। इसलिए उसके मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होता। इसको ही मन मनाभाव कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए हमारे को। ये जो अव्यक्त इशारा, ये क्या बता रहा है कि जब परमात्मा स्नेह से भरपूर है तो हमारे को कुछ चाहिए तो होता नहीं है। और जब हम योग करते हैं तो हमारे को खींच किस चीज की होती है? बातों की, व्यक्तियों की, वस्तु की, कर्म की। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो खींच ही नहीं होगी, फिर एक ही खींच रह जाएगी परमात्मा की।
तो इच्छा मात्रम अविद्या हम अब बनते हैं, फिर सतयुग में उसका स्वरूप बने रहते, ये अर्थ। ठीक है, आप बताओ कोई पॉइंट है जो रिवाइज करना है? बिल्कुल, कर्मातीत तो है ये, और मन मना भव भी हम तब, मन मना भव एक्चुअल स्वरूप में, परफेक्ट वाले स्वरूप में हम तब है। चलिए योग करें। शरीर को स्थिर करेंगे। मन बुद्धि को स्वयं पर एकाग्र कर दें। मैं जगमगाता सितारा, मुझ सितारे का इस संगम युग पर विशेष जन्म हुआ। दूसरा जन्म। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, स्वयं परमात्मा ने मुझे चुनकर अपना बनाया। ऐसी मैं विशेष ब्राह्मण आत्मा इन स्मृतियों को अवेकन करेंगे। स्मृति स्वरूप बनेंगे। मैं परमात्म संतान अर्थात परमात्म गुणों से, परमात्म शक्तियों से फुल हूं। फील करेंगे ये गुण और शक्तियां मुझसे इमर्ज होकर मुझसे फैल रही है। जैसे ही परमात्मा को याद किया, परमात्मा की किरणें मुझ पर आने लगी, मुझे भरपूरता का अनुभव करा रही।
इस भरपूरता की महसूसता में 2 मिनट और बैठेंगे। परमात्मा को पाया अर्थात सब कुछ पाया। अंतर्मुखी होकर, स्वयं पर एकाग्र होकर, सारी दुनिया से परे मैं ज्योति बिंदु सितारा उस एक की लगन में मगन होकर उड़ चलती हूँ उसी के पास। मेरा मीठा बाबा, मुझे सब कुछ देने वाला, मुझे बनाने वाला बाबा। बाबा के पास पहुंच जाए परम धाम में, बाबा की किरणों के नीचे मैं सितारा, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, इस मन मना भाव की स्थिति को अनुभव करें।
सांसों में तेरी सरगम सागर सी है लहराए, आँखों में छवि है तेरी गुलशन कई महकाए, गुलशन कई महकाए। जिंदगी हुई हंसी तुझे मिलने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। जो दिल की थी वो हसरत कर दी है हमने अर्पण, तेरे समीप आए तो हो गए समर्पण, तो हो गए समर्पण। अब ना कोई शिकायत तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। बेहद है प्यार तुमसे कैसे तुम्हें बताऊं, बिन तेरे मैं तो बाबा एक पल भी रह न पाऊं, एक पल भी रह न पाऊं। मन में अपार खुशियाँ पास आने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है। One of my students asked me, I am unable to sleep. What can I? यहाँ से वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर, अपने शरीर में। मैं विशेष ब्राह्मण आत्मा, ब्राह्मण जन्म की स्मृति स्वरूप रहने वाली सहज पुरुषार्थी आत्मा हूं। अपने इस स्वरूप से इस लाइट को सभी ऐसे स्थानों पर पहुंचाएंगे
जहाँ कोई भी सिचुएशन से कोई ग्रस्त है, उस सिचुएशन को लाइट देंगे इस संकल्प से कि ये सिचुएशन समाप्त हो जाए, शांति और पवित्रता की लाइट इस सिचुएशन को लाइट हाउस बनकर। 1 मिनट हम सभी काम करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।